तो जिनके बोर्ड के एग्जाम है उनके पास बचे होंगे 25 दिन। जिनका टारगेट आईआईटी जेई है उनके पास बचे हैं 30 दिन। और जिनका टारगेट नीट है उनके पास मुश्किल से होंगे 50 दिन। यानी अब मेन बैटल का समय आ गया है। इट्स टाइम फॉर द एंड गेम। अब कुछ भी करके हमें जीतना है, व्हाटएवर इट टेक्स। इस समय आप सभी चाहते हो कि कैसे भी करके अच्छे नंबर आ जाएं या मेरा सिलेक्शन हो जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। इस टाइम बच्चे कई प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उन प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, कैसे अपने इस टारगेट को अचीव करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं। जितनी भी बातें करेंगे अपने दिल से करेंगे, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से। इस टाइम जब आप पढ़ने बैठ रहे होंगे, एक नई शुरुआत करने बैठ रहे होंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आपका वो थॉट कि यार साल भर क्यों नहीं पढ़े, काश मैं पहले पढ़ लेता, मैंने इतना समय वेस्ट क्यों कर दिया। इसको बोलते हैं पछतावा, रिग्रेट। अभी आपके पास रिग्रेट करने का समय नहीं है। अभी आपको यूज करनी होगी एंटाई रिग्रेट थ्योरी। बड़ा भारी नाम है, एंटाई रिग्रेट थ्योरी। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेट टाइम t इज इक्वल्स टू 0। मैंने पहले भी कई बार ये बताया कि अब टाइम को t इज इक्वल्स टू 0 सेट कर ले। जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में हम करते हैं कि सवाल यहीं से शुरू हुआ है, इसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता, कहानी यहीं से शुरू हुई है। सेट t इज इक्वल्स टू 0। आप पीछे देख रहे हो कि मैंने कितने घंटे पबजी में वेस्ट किए, कितने घंटे उस लड़के के चक्कर में, उस लड़की के चक्कर में वेस्ट किए। नेवर लुक बैक unless you want to go that way। आप उस चीज के बारे में सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उधर ही खींचा ले जाएगा। नेवर लुक बैक unless you want to go that way। सर मैं ये नहीं था, ये मैं क्या बन गया सर। देखो कभी ये मत भूलना, what were you meant to be। तुम इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आए हो, उस चीज को मत भूलना। You cannot die as an unsuccessful person। ये बात याद रखना। अब आप बोलोगे सर समय नहीं बचाया, हो नहीं पाएगा। तो साहब बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स हो रखे हैं इसी दुनिया में, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आती है बात कि ठीक है सर रिग्रेट खत्म हुआ, अब हमें चाहिए एक बढ़िया प्लान। कौन देगा प्लान? प्लान तुम बनाओगे, अपनी कैपेबिलिटीज तुम जानते हो, अपना एम तुम जानते हो, तुम्हारी तैयारी कितनी कम कितनी ज्यादा ये तुम जानते हो। यहाँ से प्लान तुम बनाओगे कि 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन मैथ्स या 4 दिन जो भी टारगेट्स हैं कि सुबह से शाम ये पढ़ना है, दोपहर में ये, रात में ये। सर वो तो बन जाता है, फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं फॉलो होता पता है? इसके बारे में ग्रेट एर्नल्ड बोलते हैं, जो कि 7 बार मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं, हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। आपने शायद टर्मिनेटर मूवी में उनको देखा। वो कहते हैं देयर शुड बी नो प्लान बी। हम लोग ना हमेशा दिमाग में प्लान बी बना लेते हैं कि अगर ये नहीं हो पाया तो ऐसे कर। आप जो अपना प्लान बनाते हो ना कि 3 दिन फिजिक्स पढ़ेंगे या 1 दिन अगर नहीं हुआ तो इसको एक्स्ट्रा यहाँ मैनेज कर करते हो ना, 1 दिन एक्स्ट्रा रख लेते हो बीच में, या कोई बात नहीं आज नहीं पढ़ पाए तो कल इसको कवर कर लेंगे। There should be no plan B। जो प्लान बी होता है ना, वो प्लान ए से एनर्जी खींच लेता है और प्लान ए को वीक बना देता है। There should be no safety net। आप सेफ्टी नेट बना लेते हो, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। There should be no safety net। आपको डर होना चाहिए गिरने का, तभी आप उस लाइन पे चलते रहोगे। आपको पता है नीचे कोई पकड़ने वाला नहीं है, तब आप उस पतली सी रस्सी पे ना एकदम बैलेंस बना के चलते रहोगे। योर लाइफ शुड बी एट रिस्क एट दिस मोमेंट। इसके बाद सवाल आता है सर क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है? डिपेंड करता है। जिसने बहुत कुछ पढ़ रखा है वो रिवाइज करेगा, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर लगाए। फिर से
चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे बोर्ड हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नीट हो। कितने बच्चों से मेरी ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बात होती है, वो अभी तक प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगा। क्यों, कब लगाएं? कहते हैं सर बाद में, एग्जाम के पास आ गया, एग्जाम लगाओ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वहां से आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या आ रहा है। दैट इज वेरी वेरी मिल गया मटेरियल, आग लग गई सर, आज तो फाड़ देंगे एकदम, पर होगा क्या? आज पढ़ोगे, कल फिर कंसिस्टेंसी नहीं मिलती सर। क्यों नहीं? क्योंकि तुम सच में चाहते ही नहीं हो करना। मैंने तुमसे पहले भी कहा, इफ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू डाई फॉर इट। भाई साहब, खून देना पड़ेगा तब सक्सेस मिलेगी, रोज पसीने बहाने पड़ेंगे तब सक्सेस मिलेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है किसी दिन आप 8 घंटे पढ़ो, उसमें 4 चैप्टर कंप्लीट हो, किसी दिन 8 घंटे पढ़ो तो इतनी एफिशिएंसी ना हो सकता हो 2 ही चैप्टर कंप्लीट हो, पर ये फेलियर नहीं है। कई लोग कहते हैं फेलियर हो गया, मैंने सोचा 4 चैप्टर पढ़ूंगा 2 ही पढ़ पाया, ये फेलियर नहीं है। विराट कोहली भी हर बार सोच के जाता है कि मैं 100 मारूंगा, पर कई बार 10 पे आउट होके भी आता है, और उसके बाद आने के बाद वो ये नहीं सोचता कि क्रिकेट खत्म, उसके बाद वापस अपने जिम जाता है, अपनी एक्सरसाइज करता है, अपनी रेगुलर डाइट फॉलो करता है, नेक्स्ट में प्रैक्टिस करता है, नेक्स्ट मैच में होकर फिर 100 मारता है, यानी अगले दिन फिर बैठ के 4 चैप्टर कंप्लीट करते हैं, गिव अप नहीं। कई बार बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर मैं दिन भर में कैसे 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर्स की स्टडी करूं, कैसे मैं 8 घंटा हर दिन पढूं? तो इसका मैंने तरीका पहले भी बताया है। आप जितने भी टाइम जगते हो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए मान ले रहे हैं कि आप सुबह 6 बजे उठ जाते हो, 6 AM, और रात में आप 10 PM पे सो रहे हो। 8 घंटे आप सोते हो, रात के 10 से सुबह के 6। अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? हम एक तरीका बता, अब 6 से लेके 10 बजे तक का टाइम आपके पास है। That means you have 16 hours. 16 hours को डिवाइड बाई 4 करो, ठीक है? यानी 4-4 घंटे का 4 इंटरवल आपको मिल रहा है। सुबह 6 से 10, फिर 10 से 2, फिर 2 से 6, फिर 6 से 10, ठीक है? सबका अपना अपना बन सकता है। अब हर पार्ट में, यानी हर 4 घंटे में अगर आप 2 घंटे पढ़ लो, 6 से 10 में 2 घंटे, 10 से 2 में 2 घंटे, 2 से 6 में 2 घंटे, 6 से 10 में फिर 2 घंटे, टोटल हो गया 8 आवर्स। अब इसी में जो चाहेगा वो एडवांटेज लेगा। 6 से 10 में 3, 10 से 2 में 3, है ना? 2 से 6 में 3, 6 से 10 में 3, 12 घंटे की पढ़ाई। ऐसे करते हैं टॉपर्स, 8 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई अपने दिन को डिवाइड करके, वरना आप टालते रहोगे। सुबह सोचोगे शाम को पढ़ लेंगे, शाम को सोचोगे कल शुरू करते हैं, और फिर वो गया। तो ये तरीका होता है लंबे लंबे टाइम तक पढ़ने। अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इससे कि अब आप एक सॉन्ग चुन लो अपना, नेक्स्ट 30 डेज, 40 डेज, 50 डेज के लिए अपना एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, जिससे आपको एनर्जी मिले। और मैं नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्य तो हर हाल में पाना है इस टाइप का सॉन्ग, मैं आपको एक बड़ा ही यूनिक और एग्रेसिव सॉन्ग बता रहा हूँ। आरंभ है प्रचंड, गुलाल मूवी का है, सुन लोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका खून उबल जाएगा। मैं 4-5 लाइन आपको बता देता हूँ उसकी। मन करे तो प्राण दे, मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। यानी उसके सिवा किसी से नहीं डरना है। ये सब एग्जाम छोटी चीज है। मन करे तो प्राण दे, मन करे तो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, भागवत का सार है, भागवत मतलब गीता का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। वीर वही है जो युद्ध करेगा। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मैं आपको बता दूं कि कौरव हारे थे, पर फिर भी वो महान है क्योंकि वो लड़े थे। समझ गए? मेरी सारी दुआएं, सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।